कहीं आप भी अपने बच्चों के परसेंटेज सोशल मीडिया पर शेयर करने में जल्दबाजी तो नहीं करते? 95% आए, 90% आए, 99% आए, बड़ी खुशी होती। देखिए, स्वाभाविक भी है, लेकिन यहाँ मैं आपको आज जो खबर बताने जा रहा हूँ वो एक पत्रकार के नाते नहीं, एक साइकोलॉजिस्ट के नाते, एक मनोवैज्ञानिक के नाते बताने जा रहा हूँ। ये भी मेरे जीवन का एक विषय रहा है और मनोविज्ञान में इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दरअसल ये खबर आपके सामने रखने की वजह बनी है कानपुर में एक मासूम और बहुत ही ब्राइट बच्ची वैशाली की मौत की खबर के बाद। ये मौत स्वाभाविक मौत नहीं है, दरअसल ये खुदकुशी है। वैशाली क्या अपनी एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पाई? वैशाली ने 92% हासिल किए CBSE 10वीं की परीक्षा में, जो कि किसी के लिए भी ड्रीम मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन वो इससे असंतुष्ट थी क्योंकि उसे 95% चाहिए थे। सुनने में आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला लग सकता है। देखिए, जब तक दिमाग पर नंबर हावी ना हुए हों, ये बात बड़ी अस्वाभाविक लगती है कि कोई इस बात पर भी खुदकुशी कर सकता है। क्या किसी के लिए 2-4% के मार्क्स इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? लेकिन अब ज़रा उस दबाव को महसूस करिए जो आज समाज में बनता चला जा रहा है इन्हीं बच्चों पर। दरअसल मार्क्स से बच्चों को कंपेयर करना ये एक आम दौड़ बन गई है और उसमें भी हम देख रहे हैं कि 90, 95, 98 ये ऐसे प्रतिशत हो गए हैं जो आम तौर पर बताने लायक माने जाते हैं, नहीं तो इससे नीचे कुछ बताने लायक नहीं माना जाता है। एक समय था कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए या फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं, इसको बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता था। आज मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाढ़ सी आ जाती है। कोई भी बच्चा, और किसी को भी खुशी होगी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस खुशी के चक्कर में आप बच्चे पर एक दबाव डालते जा रहे हैं और ये दबाव बहुत छोटी क्लासेस से शुरू होने लगा है, 8वीं 9वीं से, ख़ास तौर पर 10वीं, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं और इसमें परसेंटेज जो है वो आजकल बच्चों की रिकॉग्निशन या बच्चे कितने पढ़ाकू हैं, कितने सफल बनेंगे की गारंटी बनता दिखाई देता है, जो कि एक झूठ है। इसका कोई लेना देना करियर में तरक्की से नहीं होता है। और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के नाते भी कह रहा हूँ, व्यावहारिक जगत में अगर आप देखेंगे तो आपको व्यावहारिक समझ कितनी है, यानी आप सोशल बिहेवियर को कितना समझ पाए हैं। दूसरा, सिचुएशन कंट्रोलिंग आपके पास कितनी है। आप संघर्षों के समय जब कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स कितनी डेवलप कर पाए हैं। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ पर या जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान आप उनको संभालने के कितने, ये असली पढ़ाई है। असली मार्किंग यहाँ होती है, लेकिन ये किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है। इस वजह से इस पर ध्यान नहीं होता है और हम भी बच्चों को ये सिखाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। समस्या पेरेंटिंग की नहीं है, समस्या इस बात की है कि हम खुद भी तो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। आप जिस परवरिश के दौर से गुजरे होते हैं, फिर आज जिन हालात में होते हैं, वही बच्चों पर थोपते चले जाते हैं। आपकी पेरेंटिंग की दिक्कतें चाहे जो हों, आने वाली जनरेशन जिसको हम जेन ज़ी कहकर बहुत प्रमोट करते हैं, उसके साथ में ये नंबर गेम जो है बहुत परेशानियां पैदा कर रहा है। हाल के दिनों में कई केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहां पर बच्चे, ख़ास तौर पर जो हायर एजुकेशन की तरफ जा ही रहे होते हैं, यानी 12वीं के बाद अपने सब्जेक्ट्स को चुनते हैं या 10वीं के बाद अपने सब्जेक्ट्स को चुनने की बारी आती है, तो उन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आने लगता है, पढ़ाई का माहौल बदलता है। और इस समय पे ख़ास तौर पर एडोलेसेंस या किशोरावस्था की एज एक ऐसी एज होती है 15-16 से लेकर 17-18 तक, जो बहुत ही ट्रॉमेटिक होती है या फिर बहुत टर्मोइल से भरी हुई सिचुएशन इसको माना जाता है, इस एज पीरियड को माना जाता है। इसकी वजह ये होती है कि बच्चा ना तो बच्चा रहता है और ना ही ठीक तरीके से जवान हो पाता है। कोलाहल सा उसके मन में चल रहा होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस से भी अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है। उसे क्या करना है, वो क्या है, समाज के अन्य लोग, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपने तेज़ी से वो देखने लगता है। ऐसे में बच्चों पर दबाव बहुत तेज़ आता है। जैसा कानपुर की इस बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके मन में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता। बड़ी स्टूडियस बच्ची थी, 92% उसने मार्क्स दिए हैं। एक उसने ऑडियो नोट भी अपनी सहेली को भेजा और इसी को फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन का आधार माना गया है। इसमें उसने कहा था, मुझे अब जीने की इच्छा नहीं होती है, मैं चलती फिरती लाश बन गई हूँ। ऐसी निराशाजनक बातें एक बच्ची जो पढ़ाई में पूरा जोर लगा रही है वो करती है, तो इसका मतलब है अंदर कोलाहल बहुत सारा है।
एक और सिचुएशन है, वो भी थोड़ा इस मामले में समझने की बात है, क्योंकि सारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा ये कहना भी नितांत गलत होगा। हकीकत यह है कि कुछ बच्चे किसी विशेष परिस्थिति में कुछ चुनौतियों से गुजर रहे होते, जैसा इस बच्ची के साथ हुआ। दरअसल इसके पिता की 2 वर्ष पहले ही मृत्यु हुई थी और असमय मृत्यु हुई है। उसकी माँ जो है एक शोरूम में काम करके खर्चा चला रही थी घर का। 2 बच्चे हैं, एक भाई है और एक ये बच्ची थी। और बच्ची के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि मम्मी जो पैसे कमा रही है, इतनी मेहनत कर रही है, पिता के असमय देहांत का भी ट्रॉमा था उसके ऊपर, तो वो ये सोच रही थी कि मम्मी के पैसे कहीं बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि भाई को ड्रॉप आउट होना पड़ा, या वो वैसी स्टडी नहीं कर पा रहा था जैसी कि उसके विषय में सोची गई थी, जबकि बेटी स्टूडियस होने की वजह से उसे पढ़ाने का ज़्यादा अवसर देने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर किसी की निजी परिस्थितियां भी बहुत हद तक जिम्मेदार होती हैं। हमें अपने बच्चों के बारे में देखना होगा कि वो किन परिस्थितियों में हैं। किसी तरह का कोई दबाव तो आप नहीं डाल रहे, जाने अनजाने, क्योंकि बच्चे कई बार खुलकर अपनी मनस्थिति को आपको बता भी नहीं पाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़ोर डालना यही सही तरीका है, जो कि हम जानते हैं आज के दौर में बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बच्चों का एक्सपोजर अब बहुत बढ़ गया है, सोशल मीडिया की तरफ बहुत बढ़ गया है, एंटरटेनमेंट की तरफ बहुत बढ़ गया है और इसके साधन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जहाँ पर बच्चों की परवरिश को लेकर या पेरेंटिंग को लेकर अलग से तैयारी की ज़रूरत है। हम बच्चों को तो तैयार करना चाहते हैं आने वाले समय के लिए, चुनौतियों के लिए, लेकिन क्या बीइंग पेरेंट्स यानी माता पिता के रूप में, पालक के रूप में, क्या हम खुद को ट्रेन कर रहे हैं? क्या खुद को तैयार कर रहे हैं? जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष कोर्सेज नहीं होते हैं। यहाँ पर माता पिता की कभी मार्किंग नहीं होती है, माता पिता को 92% कभी नहीं दिए जाते हैं, ना ही इसकी चिंता उन्हें, इसलिए वो इस पर काम नहीं कर पा रहे। हालांकि ऐसा होता तो भी एक दबाव होता, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा मार्किंग का ये सिस्टम जब दबाव की स्थिति में है तब बहुत ही गलत है। हालांकि हम जानते हैं कि मार्क्स जो है एक तरह का तय पैमाना है जिसके आधार पर किसी की योग्यता या किसी को कहाँ एडमिशन दिया जाएगा जैसी बहुत सारी चीज़ों को तय किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मार्क्स सब कुछ नहीं होते हैं और ये इतिहास बताता है या आपके इर्द गिर्द की कई शख्सियतें बताती हैं कि जिन्होंने स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं भी लाए उनको आज समाज में बड़ा सम्मान हासिल होता है। जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ भी जाते हैं वो भी जीवन में कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाते या कई बार अवरुद्ध हो जाते हैं कहीं पर जाकर, क्योंकि मार्क्स के पीछे रहे। ऐसा नहीं है कि मार्क्स लाने वाले सारे के सारे लोग पीछे रह जाते हैं, मार्क्स न लाने वाले सारे के सारे लोग अच्छा काम कर लेते हैं। बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट को आपके सामने रखने का मकसद ये है कि बच्चों पर यह दबाव नहीं होना चाहिए। कानपुर में बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है वो एक बार फिर हमें जागरूक करता है। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। आखिरी हो इसकी तो मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और बच्चे इतना एक्सट्रीम कदम नहीं भी उठाते हैं तो हमने कई बच्चों को देखा है जो सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन जैसी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों पर करियर का, नंबर का दबाव बिल्कुल न डालें। इस बच्ची की कहानी से कम हम ये सीख ले सकते हैं।